एक खूबसूरत गांव के करीब एक बड़ा सा दरख्त था जहां मुख्तलिफ परिंदे और जानवर रहते थे। इनमें एक चिड़िया थी जिसका नाम पारो था। पारो एक छोटी और नाजुक सी चिड़िया थी, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। वो हमेशा अपने दोस्तों की मदद करती और उनके साथ अच्छा सलूक करती। इसके दोस्त भी इसे बहुत पसंद करते थे और पारो की नेक दिली की तारीफ करते थे। पारो के दोस्तों में सबसे अहम उसकी दो दोस्त थी, मीना और कोयल। मीना एक खूबसूरत परिंदा थी जो हमेशा पारो के साथ रहती और दोनों मिलकर दरख्तों पर उछल कूद करती थी। कोयल भी पारो की दोस्त थी, मगर वो हमेशा थोड़ी खामोश और गमगीन रहती थी। पारो ने हमेशा कोयल के साथ अच्छा सलूक किया और इसे अपने दिल की बातें करने की तरगीब दी, लेकिन कोयल ने कभी पारो के साथ खिलकर बात नहीं की थी। एक दिन जब पारो अपने दोस्तों के साथ दरख्त की टहनी पर बैठी हुई थी, इसने देखा कि कोयल कुछ दूर खड़ी गमगीन सी नजर आ रही है। पारो ने इससे कोयल, पूछा, तुम ठीक तो हो? क्यों इतनी उदास हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही मुझे थोड़ा अकेला महसूस हो रहा है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। कोयल ने इस पर शुक्रिया कहा, मगर इसके बाद कुछ दिनों तक वो फिर भी पारो से दूर दूर रहने लगी। पारो ने सोचा कि शायद कोयल को किसी खास मसले का सामना है और वो खुद को संभालना चाहती है। चंद दिनों बाद पारो ने महसूस किया कि जब भी वो अपने दोस्तों की मदद करती, ख़ास तौर पर कोयल की, तो वो इसे रद्द कर देती थी या फिर कोई ना कोई बहाना बना देती थी। पारो को ये बात बहुत अजीब लगने लगी। वो सोचने लगी कि आया कोयल के साथ कुछ और बात है जिसे वो छुपाती है। एक दिन पारो ने फैसला किया कि वो कोयल से इस बारे में बात करेगी। मुझे तुम्हारे साथ कुछ बात करनी है। मैंने महसूस किया है कि जब भी मैं तुम्हारी मदद की पेशकश करती हूँ, तुम उसे रद्द कर देती हो। क्या कोई बात है जो तुम्हें बताने में मुश्किल हो रही है? पारो, हकीकत में बात यह है कि मुझे तुम्हारे साथ बात करते हुए कभी अच्छा नहीं लगता। तुम हमेशा दूसरों की मदद करती हो, लेकिन मैं खुद को तुम्हारी बराबर नहीं समझती। मुझे लगता है कि तुम्हारी मदद की कीमत बहुत ज़्यादा है और मैं तुम्हारी कुर्बानियों का हक नहीं अदा कर सकती। पारो को ये सुनकर बहुत दुख हुआ। इससे ये समझ आया कि कोयल की खामोशी की वजह ये थी, वो मुनाफिक थी, यानी वो कभी दिल से पारो की मदद को कदर नहीं करती थी, बल्कि सिर्फ अपनी ज़ात के बारे में सोचती थी। पारो ने इस पर कहा, कोयल, दोस्त वही होते हैं जो हर हाल में एक दूसरे के साथ खड़े रहें, चाहे हालात जैसे भी हों। सच्ची दोस्ती सिर्फ इस बात पर नहीं होती कि हम एक दूसरे से क्या हासिल करते हैं, बल्कि ये इस बात पर होती है कि हम एक दूसरे के साथ क्या दे सकते हैं। पारो, मुझे समझ आ गया है। मैंने तुम्हारी मदद हमेशा अपनी ज़ात के फ़ायदे के लिए कबूल की, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि तुम्हारी मदद की हकीकत क्या है। अब मैं ये जान गई हूँ कि दोस्ती में दोनों तरफ से ईमानदारी और सच्चाई होनी चाहिए। कोयल, ये बात सीखना बहुत ज़रूरी है और मैं खुश हूँ कि तुमने इसे समझा। एक सच्चा दोस्त हमेशा दिल से दूसरों की मदद करता है और ये ऐसी वक्त मुमकिन है जब हम अपने दिल में किसी किस्म की मुनाफकत या खुद गर्जी ना रखते हो। कहानी हमें सिखाती है कि दोस्ती में मुनाफकत से बचना चाहिए और हमें हमेशा अपने दोस्तों के साथ सच्चा और ईमानदार रहना चाहिए। सच्ची दोस्ती वही है जिसमें एक दूसरे की